30 सितंबर 2024 तो रोड शो की राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। देश में एक साथ चुनाव कराने की अपनी योजना को अमल में लाने के लिए सरकार द्वारा 3 विधेयक लाए जाने की संभावना है, जिनमें 2 संविधान संशोधन से संबंधित होंगे। प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयकों में से एक स्थानीय निकाय चुनाव को लोकसभा और विधानसभाओं के साथ कराए जाने से संबंधित है। इसके लिए कम से कम 50% राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। एक देश एक चुनाव योजना के साथ आगे बढ़ते हुए सरकार ने इस महीने की शुरुआत में देशव्यापी सहमति बनाने की कवायद के बाद चरणबद्ध तरीके से लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने की उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। वर्कप्लेस सेफ्टी को लेकर जवाब दाखिल करेगी ममता सरकार। इस सुनवाई में राज्य सरकार की तरफ से वर्कप्लेस पर सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर जवाब दाखिल किया जाना है। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि अगर वे राज्य सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो वो दोबारा हड़ताल शुरू करेंगे। इससे पहले डॉक्टर्स ने 10 अगस्त से 31 सितंबर तक 42 दिनों तक हड़ताल की थी। दरअसल कोलकाता के सागौर दत्ता हॉस्पिटल में 27 सितंबर को एक मरीज की मौत के बाद 3 डॉक्टर्स और 3 नर्सों से पिटाई का मामला सामने आया था। इसी घटना से जूनियर डॉक्टर्स नाराज हैं। डॉक्टर्स ने अस्पताल में प्रदर्शन भी किया। इस मामले में 4 प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया है। डॉक्टर्स की मांग है कि उन्हें अस्पतालों में सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि वे बिना किसी डर के ड्यूटी कर सकें। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। वे सुल्तानपुर के सपा सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ कोर्ट पहुंची। उनका आरोप है कि सपा सांसद ने 2024 लोकसभा चुनावी हलफनामे में 4 केस छिपाए। उन्होंने मुकदमों का जिक्र नहीं किया, इसलिए उनका निर्वाचन खारिज किया जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 में पहली बार समाजवादी पार्टी ने सुल्तानपुर में अपना खाता खोला था। सपा से रामभुआल निषाद ने भाजपा प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी को 43,174 मतों से हराया था। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की। मस्जिद पक्ष की ओर से इस मामले में रिकॉल एप्लीकेशन दाखिल की गई, जिसमें कहा गया कि वाद बिंदु तय करने से पहले रिकॉल एप्लीकेशन, जो कि किसी आदेश को वापस लेने के लिए दायर किया जाने वाला आवेदन होता है, उस पर सुनवाई। इस पर मंदिर पक्ष ने विरोध किया। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने मंदिर पक्ष से 30 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की बेंच ने मामले की सुनवाई अभी कर रही है। मस्जिद पक्ष चाहता है कि सभी मामलों को अलग अलग सुना जाए, जबकि कोर्ट सभी सिविल वादों को एक साथ सुनवाई करने का फैसला दे चुकी है। रिकॉल एप्लीकेशन पर मंदिर पक्ष का जवाब न दाखिल होने की वजह से इस पर बहस नहीं हो सकती थी। अब सोमवार को मंदिर पक्ष ने जवाब दाखिल किया तो बहस और दलीलें शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। तीसरे और आखिरी फेज में 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक राज्य में अब तक आचार संहिता उल्लंघन में 23 सरकारी अधिकारी सस्पेंड हो चुके हैं। साथ ही 6 संविदा और एडहॉक कर्मचारियों को भी हटाया गया है। प्रवर्तन एजेंसियों ने 130 करोड़ रुपए जब्त किए। पुलिस विभाग ने सबसे अधिक 107 करोड़ रुपए जब्त किए। आयोग के मुताबिक अब तक दर्ज किए गए 1263 एमसीसी उल्लंघन के मामलों में से 600 की जांच के बाद इन्हें बंद किया गया। साथ ही एक्शन भी लिया गया। 364 मामलों को अभी भी जांच चल रही है। उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों, मीडिया घरानों के खिलाफ एमसीसी उल्लंघन के लिए 115 नोटिस अभी भी जारी है। लखनऊ में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला की मौत पर शिया समुदाय के 10,000 लोग सड़कों पर उतरे। आधी रात 1 किलोमीटर तक कैंडल मार्च निकाला। महिलाओं और बच्चों के भी हाथों में मोमबत्तियां थीं। प्रदर्शनकारियों ने अपने घर पर काले झंडे लगाए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पोस्टर जलाए और नारेबाजी की। मजलिस पढ़कर नसरल्ला की मौत पर मातम बनाया। शिया समुदाय ने 3 दिन शोक मनाने का ऐलान किया। इस दौरान बड़ा इमामबाड़ा से लेकर छोटा इमामबाड़ा तक दुकानों को बंद रखा जाएगा। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने सरकार से इमरजेंसी पेरोल मांगी है। राम रहीम ने जेल विभाग को आवेदन कर 20 दिन की पेरोल देने के लिए कहा है। इस दौरान उसने उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम में रहने की बात कही है। राम रहीम 13 अगस्त को ही 21 दिन की फरलो पर बाहर आया था। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगी हुई है। इस वजह से सरकार ने राम रहीम के आवेदन को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास भेजा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने
राज्य सरकार को पत्र लिखकर पेरोल को लेकर सवाल पूछे कि चुनाव के टाइम किसी दोषी को पेरोल पर रिहा करना कितना सही है। डेरा प्रमुख इस समय हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। चुनाव के लिहाज से देखें तो राम रहीम का हरियाणा के सिरसा, अंबाला, कुरुक्षेत्र और हिसार जिले में खासा प्रभाव है। इन चारों जिलों में करीब 36 विधानसभा सीटें आती हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच आज सोनीपत पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, कांग्रेस ने देश के कोने कोने में छोटे मोटे बाबर पाल रखे हैं। हमें ऐसा करना है जैसा अयोध्या में बाबर राज खत्म हुआ था, राम राज्य शुरू हुआ। इस देश में अभी भी छोटे मोटे बाबर घूम रहे हैं, सबको धक्का देकर हमें इस देश से निकालना है। उन्होंने कहा, हमें देश में मदरसा शिक्षा नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर और इंजीनियर चाहिए, मुल्ला नहीं। हरियाणा के रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर बावल से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर लेखाराम मेहरा की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे के वक्त कार में डॉक्टर मेहरा और उनके गनमैन अंकित के अलावा 2 और लोग बैठे थे। टक्कर लगने से कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। प्रत्याशी और गनमैन बाल बाल बच गए। हादसे में स्विफ्ट डिजायर कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। आरोपी चालक मौके से फरार हो गया, लेकिन इससे पहले ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लिया गया। रेवाड़ी जिले के भटसाना गांव निवासी डॉक्टर लेखराम मेहरा लंबे समय से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से जुड़े हुए हैं। पार्टी ने उन्हें लगातार दूसरी बार बावल सीट से चुनाव मैदान में उतारा है। हरियाणा चुनाव के बीच बीजेपी ने 8 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया। ये सभी बगावत कर पार्टी उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस भी 24 बागियों को पार्टी से निकाल चुकी है। हरियाणा बीजेपी की ओर से जिन 8 बागियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनमें नायाब सैनी के ऊर्जा मंत्री रहे रणजीत सिंह चौटाला, गन्नौर विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे देवेंद्र कादियान, लाड़वा से संदीप गर्ग, असंध से जिलेराम शर्मा, सफीदो से बच्चन सिंह आर्य, महम से राधा अहलावत, गुरुग्राम से नवीन गोयल और हतीन से केहर सिंह रावत शामिल हैं। इन सभी को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। हरियाणा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने रविवार 29 सितंबर को 3 रैलियां की। गुरुग्राम के बादशाहपुर से शुरुआत कर उन्होंने महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी और करनाल के इंद्री में दौरा खत्म किया। शाह ने कहा, किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ाकर 10,000 की जाएगी। हरियाणा में सरकार बनने के बाद यहाँ की माताओं बहनों को नरेंद्र मोदी 2100 रुपए का चेक भेजेंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार आते ही 5 लाख नौकरियां भी दी जाएंगी। मैं ये गारंटी लेता हूं कि इन नौकरियों का लेटर डाकिया लेकर आएगा, कोई दलाल या डीलर नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए मंच पर बेहोश हो गए। खड़गे कल कठुआ में जान गंवाने वाले कांस्टेबल को श्रद्धांजलि दे रहे थे, तभी उनकी तबीयत बिगड़ गई। भाषण देते हुए खड़गे की आवाज़ धीमी होती चली गई और अचानक वे बेसुध हो गए। इसके चलते भीड़ में अफरा तफरी मच गई। मंच पर खड़े लोगों ने उन्हें सहारा देकर बिठाया। इसके बाद उनके भाषण को रोक दिया गया। तबीयत ठीक होने के बाद खड़गे वापस मंच पर आए और कहा कि मैं 80 साल से ऊपर हो गया हूं, लेकिन इतने जल्दी मरने वाला नहीं। जब तक मोदी को हटाएंगे नहीं, मैं जिंदा रहूंगा, आपकी बात सुनता रहूंगा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए बात रखता रहूंगा। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्ला की मौत पर दुख जताया। शनिवार 28 सितंबर को एक्स पर अपनी पोस्ट में महबूबा ने कहा कि लेबनान और गाजा के शहीदों, खासतौर से हसन नसरल्ला के समर्थन में रविवार का चुनावी दौरा रद्द कर रही। उन्होंने कहा कि इस गहरे दुख और विद्रोह की घड़ी में हम फिलिस्तीन और लेबनान के साथ खड़े हैं। उधर नसरल्ला के समर्थन में जम्मू कश्मीर के बडगाम में लोगों ने रैली निकाली। दरअसल 27 सितंबर को 9:30 बजे इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत में हवाई हमले किए, जिसमें नसरल्ला की मौत हो गई। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर्स में 80 टन बमों से हमला किया। दिल्ली के नांगलोई इलाके में रोड रेज की एक घटना में पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। घटना वीना एनक्लेव के पास 28 से 29 सितंबर की देर रात करीब 2:15 बजे हुई, जब ऑन ड्यूटी कांस्टेबल अपनी बाइक नांगलोई पुलिस स्टेशन से रेलवे रोड की ओर जा रहा था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 30 साल के कांस्टेबल संदीप सिविल ड्रेस में थे। उन्होंने तेज रफ्तार में एक कार को जाते देखा। ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। कांस्टेबल संदीप ने उसे रोका और स्पीड कम करने को कहा। इसी बात पर कार ड्राइवर ने अचानक अपनी स्पीड बढ़ा दी और कांस्टेबल की बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। फिर कांस्टेबल को बाइक सहित सड़क पर करीब 10 मीटर तक घसीटा। फिर कार दूसरी कार से टकरा गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया।
बीमारी से जल्दी राहत दिलाने वाली एंटीबायोटिक्स दवाएं अब इलाज में दम तोड़ने लगी हैं। सीसी और वेंटिलेटर वाले 25% मरीजों में कॉमन एंटीबायोटिक्स बेअसर हो चुकी हैं। 2 से 5% बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक्स ने काम करना लगभग बंद कर दिया। पिछले दिनों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की रिपोर्ट में यह चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलांस नेटवर्क की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, निमोनिया, टाइफाइड और ब्लड इन्फेक्शन जैसी बीमारियों में ये बेअसर हो रही हैं। प्रोफेसर राकेश यादव ने बताया कि एंटीबायोटिक्स बेअसर होने से मरीजों को हाई एंटीबायोटिक्स दवाई दी जा रही है। यह न सिर्फ 8 से 10 गुना महंगी है, बल्कि मरीजों का हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाता है, जिससे इलाज काफ़ी महंगा हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।